इसलिए आज हम सर्वप्रथम कथा को मनोरंजन का साधन बना लिए, जबकि ये मनोरंजन का साधन नहीं है। ठीक है, समय के अनुसार बदलाव होता है, परिवर्तन संसार का नियम है, होना चाहिए। लेकिन इस परिवर्तन में हम मूल को ना भूल जाएं। जो मेरा मूल है उसे हमें मजबूत सी पकड़ के रखना चाहिए। आज हम भागवत कथा के पंडाल में आके बैठते हैं तो कथा को कम, वहां की व्यवस्था और वहां की चमक धमक को ज्यादा ध्यान में रखते हैं। करीब फलाने के यहाँ गए थे, ये कमी थोड़ा रह गया था, थोड़ा और ऐसा हो जाता तो ज्यादा आनंद आता। तो मेरे प्यारे कहने का तात्पर्य है कि भागवत जी की जो कथा है मुक्ति दानेन गर्जति, वो बिल्कुल सत्य है। और आज भी मुक्ति दानेन गर्जति, आज भी मुक्ति देने के लिए कृत संकल्प के हैं भागवत भगवान। लेकिन हम जब श्रद्धालु श्रोता बन करके, हम धुंधकारी के जैसा श्रोता बन करके अभी चर्चा हम करेंगे। धुंधकारी प्रेत था, फिर भी उसे मुक्ति मिल गई। तो एक प्रेत को जब मुक्ति मिल सकता है तो क्या हमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। लेकिन कब? जब हम शुद्ध विमल मन होकर के मन की समस्त दुर्भावनाओं को निकाल करके ईर्ष्या, दोष, कलह इत्यादि प्रपंचों से निवृत्त होकर के कथा सुधा का पान करेंगे। कथा पंडाल में आने के पूर्व प्रत्येक श्रोता का ये धर्म बनता है कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, तो अपने जूतों को हम बाहर निकाल देते हो, चाहे बेशक कीमती क्यों न हो, लेकिन उसे हम मंदिर के प्रांगण में दूर उतार देते हैं। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो ये भगवान की कथा यहाँ हो रही है, तो ये मंदिर से कम नहीं है। कथा भी भगवान की, जहाँ कथा हो रही हो, जहाँ भगवान के सुधा रस की वर्षा हो रही हो, वो मंदिर से कम नहीं होता। तो यहाँ भी हमें अपने दोनों पायदान को बाहर निकाल के आना चाहिए। अब ये दोनों पायदान क्या है, दोनों जूते क्या है? तर्क, बुद्धि और अभिमान। जब तक हमारे अंतःकरण में तर्क, बुद्धि और अभिमान रहेगा, कथा हमारे समझ में नहीं आई। यदि परमात्मा के चरित्र को समझना है, जानना है, तो तर्क, बुद्धि और अहंकार से रहित होना पड़ेगा। जब तक हम तर्क, बुद्धि, अहंकार से रहित नहीं होंगे, परमात्मा की गोपनीयता को, परमात्मा के गुण रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। प्यारे, ये व्यासपीठ का धर्म होता है कि पूर्व सूचित करना। इसलिए कल समयाभाव की वजह से